नमस्कार व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे ट्रू रिलेशनशिप और फेक रिलेशनशिप। देखिए, आपका रिलेशन चाहे कोई भी हो, चाहे आप फ्रेंड्स है, चाहे आप लवर्स है, चाहे आप फैमिली मेम्बर्स है, चाहे आप सिबलिंग्स है, चाहे आप कज़न्स है, चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट, इसलिए आप जब भी जिस भी रिलेशनशिप को अपनी ओर से बहुत ईमानदारी से निभा रहे हो, उसमें सबसे पहले एक चीज़ ये देखना कि क्या सामने वाला भी उतनी ईमानदारी से उस रिश्ते को निभा रहा है, और नहीं निभा रहा है तो मुश्किल होगा, पर पीछे हट जाओ। क्योंकि वो इंसान आपको एक ऐसे मोड़ पर अकेला छोड़ेगा जहाँ से आपके लिए पीछे हट पाना है बहुत ज़्यादा टफ हो जाए। वो कभी भी आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता। ओके, वही अगर ट्रू रिलेशनशिप होगा ना, वो हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखेगा। वो अपनी हर बात आपसे शेयर करेगा, हर बात, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, हमेशा आपके साथ ना खुश रहने की कोशिश करेगा। आपसे नाराज़ होगा, रूठेगा, पर आपको कभी ठोकर नहीं मारेगा। ठोकर नहीं मारेगा इन द सेंस कि एक दिन, मान लो कि एक दिन अगर वो आपसे नाराज़ रह रहा है, पर दूसरे दिन अगर आप उससे नहीं भी बात करें ना, तो सामने वाला आपसे बात करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता है, वो आपको अपनी लाइफ में चाहता है। और अगर आपके फ्रेंड में, आपके फैमिली में, आपके सिबलिंग्स में, आपके कहीं भी, मतलब किसी भी रिलेशन में ऐसा पर्सन है ना, तो उसे कभी भी अपनी लाइफ में मत खोना, क्योंकि वो इंसान आपसे हमेशा ट्रांसपेरेंसी के साथ और दिल के साथ रिश्ता निभाएगा। फेक लोगों की एक दूसरी चीज़ होती है कि वो अपनी गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपकी गलती नहीं होगी, सामने वाले की गलती होगी, फिर भी आपको ब्लेम करेंगे कि इट्स योर मिस्टेक। क्योंकि आप उस रिश्ते को निभा रहे हो, निभाना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में से ना जाए। इसलिए जहाँ आपकी गलती नहीं भी होगी ना, आप वहाँ पर भी झुक जाओगे, झुक गए इसलिए कि वो रिश्ता बच सके। पर नहीं, आपके झुकने से वो रिश्ता नहीं बचेगा, क्योंकि वो रिश्ता मजबूत है ही नहीं। वो रिश्ता सिर्फ आपकी तरफ से है ना, सामने वाला तो आपका इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। आप नाराज रहो, आप एक दिन नाराज रहो, आप 2 दिन नाराज रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो आपकी गलतियां ढूंढ रहा है। ठीक है। एक और चीज होती है कि वो आपकी अच्छाइयों को कम, आपके अंदर बुराइयां ज़्यादा खोजने की कोशिश करेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये मेरा अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जब कोई आपका रिश्ता है ना, कोई भी रिश्ता है, वो जब जब आप ये कहें ना कि टाइम नहीं है, हम आपको टाइम नहीं दे सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो तुम मैनेज कर लो, तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। बिलीव मी, आप कितना भी कोशिश कर लोगे, कितना भी झुक जाओगे, आप जमीन पर अपनी नाक रगड़ दोगे, पर आप उस रिलेशन को नहीं बचा पाओगे। क्योंकि वो इंसान आपसे दूरियां जो है ना, वो इसीलिए मेंटेन कर रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि ठीक है, टाइम देना। धीरे धीरे क्या होता है ना कि जब चाहे ऐसा नहीं है कि ये कोई लव इफ़ेक्ट हो सकता है,
कुछ लोग इस चीज़ को इसी उसमें देखते हैं कि ऐसा ऐसा नहीं, वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो फैमिली में भी कोई मेंबर हो सकता है। पर जब जो वो इंसान है वो आपके साथ नहीं रिश्ता निभाना चाह रहा है ना, वो सबसे मेन चीज़ करेगा कि वो आपको टाइम नहीं देगा और कभी इस चीज़ के लिए कोशिश नहीं करेगा। जब भी आप बात करना चाहेंगे आपके पास हमेशा बहाना होगा, वो कभी आपको सुनने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं करेगा। आप कुछ बात कहोगे भी ना तो सामने वाला आपको जवाब देगा मोस्टली, आप बेकार की बातें कर रहे हो, तुम कभी तो पॉजिटिव रहा करो, क्या नेगेटिव रहते हो। और जहाँ जिस रिश्ते में आपको ये लगे ना, उस रिश्ते में भूल कर भी उस रिश्ते में ये खोजने की कोशिश मत करना कि नहीं मैं झुक जाऊंगी, मैं कुछ भी कर लूँगी लेकिन मैं इस रिश्ते को निभा कर रहूँगी। नहीं निभा पाओगे आप खुद टूट जाओगे, ब्रेक हो जाओगे, पर सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, वो अपनी लाइफ में बिजी रहेगा। इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आपके पास ट्रू रिलेशनशिप है ना, तो आप बहुत ही किस्मत वाले इंसान हैं और उस रिश्ते को कभी मत गंवाइएगा। पर अगर फेक है तो आप चाहे उस रिश्ते में कितने ही इमोशनली अटैच हो, कितना ही आपकी अटैचमेंट हो, कितना भी आप उस रिश्ते को बनाए रखना चाहो ना, आप रो लेना, आप थोड़े टाइम के लिए टूट जाना, बिखर जाना, पर उस रिश्ते से पीछे हट जाना, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा होगा। पर फिर वो दिन वो ऐसा ना हो कि हाँ ठीक है अब हम मतलब बोलते ना एक टाइम ऐसा है कि सब कुछ ख़त्म है, अब कुछ भी नहीं है, ना आप पीछे हट सकते हैं ना आप आगे बढ़ सकते हैं, ना आपके साथ कोई है ना आपके बिना कुछ रुक रहा है। आप चाह रहे हो कि आपका साथ दे कोई, जिस इंसान पर आपने मतलब कि जो आपके रिलेशन में है वो इंसान आपका साथ दे और वो इंसान अपने आप में मगन है। ठीक है, ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है, इसलिए कह पा रही हूँ। ये कोई थ्योरी नहीं है। होपफुली कि आप इस बात को, छोटी सी बात है पर बिलीव मी अगर आप इस बात को समझ पाओगे ना, आप एटलीस्ट किसी रिलेशनशिप की वजह से कभी टूटोगे नहीं। और ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए किसी पर विश्वास भी करें तो सोच समझ करें, चाहे वो हमारा अपने परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, और हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच।